बच्चे इस कल्चर को देखेंगे तो यही सीखेंगे, हमें किसी की नहीं सुनना, हमें किसी को बर्दाश्त नहीं करना। तो हमारी सीता कैसे बनेगी, द्रौपदी कैसे बनेगी, मनोरमा कहां से आएगी, चंदनवाला कहां से आएगी? सुनो, सारा विश्व इनकी पूजा करता है और सारा विश्व का साहित्य इनकी सुगंधों से भरा हुआ है, ये बेस्याओं की सुगंधों से नहीं भरा पड़ा है। काय में से निकाल रहा हूं, कर्तव्य रहित कर्तव्य। भार मत लो, इतने बच्चों को भार कब तक ढोएंगे, कब तक, ऐसे तो मर ही जाएंगे, ऐसे तो मर ही जाएंगे। इसका मतलब मुर्दे की तरफ से सोच रहे हो मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे मैं नहीं मरता, यहां से सोचो। जब भी मेरे को कोई धमकाता है ना, धमकाने में उत्तर दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जब निगोद में नहीं फंसा तो अब क्या फंसूंगा, जब अज्ञानी था तब नहीं फंसा। मेरे को बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपके प्रवचन अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं है? कि तो हंसते हो। हंसना नहीं, बिल्कुल गड़धर की भांति एम। अब मेरे से नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नहीं करवा, मतलब हाथ भी चलते, मेरे पैर भी चलते हैं, आँख भी चलती है, गला भी चलता है, ऐसे भी चलता है। नहीं ऐसे नहीं, मतलब वो कसना चाहते मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, जब मैं बेवकूफ था तब तो मैं पुण्य बांध के यहाँ तक आ गया और अब गुरुदेव मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो अब अत्यंत भाव में ऐसे फंस जाऊंगा बस। अरे मेरा इंटेंशन कोई विकार का नहीं है, पाप का नहीं है। मेरा बस चले नहीं तो इंद्र जैसे तांडव नृत्य करता नहीं जन कल्याण के दिन, रोज प्रवचन में तांडव नृत्य करूं, इतना आनंद का विषय ही है। कोई मुझे रुला के बता दे, ला कौन से ग्रंथ की पंक्ति है जो रुलाती है? ग्रंथ की चारों ओनियों की एक पंक्ति ला के दिखा दो जिसमें से रोना निकल है। चैलेंज, रियली कह रहा हूँ, रियली ला के दिखाओ तो। तुम्हें पढ़ने ही नहीं आता, तुम रोने के लिए जन्मे हो तो रोने के लिए पढ़ते हो। नहीं नहीं प्रभु, भयाक्रांत होकर कोई मोक्ष मार्ग में नहीं लगता है, निर्भय होकर के मोक्ष मार्ग में लगता है। क्या बोला? हाँ, निर्भय होकर के। हम पहले भयभीत करने से आज एक आदमी नहीं सुधरा। मेरे से भी लोग ये अपेक्षा रखते हैं, आपकी वाणी अच्छी, शैली अच्छी, तो आप आज ये बोलो कि आलू नहीं खाना, रात की भोजन नहीं करना। ये मेरे को कहलवाना चाह रहे, लेकिन मैं नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? नरक निगोद के भय से आज तक कोई सुधरा नहीं, नंबर 1। और नरक निगोद के भय से सुधरने को टोडरमल जी ने सुधरना नहीं कहा। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से सुधरने को टोडरमल जी ने सुधरना नहीं कहा। सांची वीतरागता तो, उदासीनता तो उसका नाम है जहाँ स्वर्ग मोक्ष का लोभ ना हो और नरक निगोद का भय ना हो। तो मैं तो वही रास्ते पे चल रहा हूँ, सुधरना है, सुधर जाएगी, नहीं सुधरे नहीं सुधरे, मैंने ठेका लिया है। तुम बच्चे पैदा करो, बिगाड़ो, मैं सुधारूं, मैंने कहा ठेका लिया। अरे ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी संस्कृति देना तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, गाइड हम करें, चिंता नहीं करो। फिर भी मैं करता हूँ, कोई बुराई की बात नहीं। मैं कोई क्रियाकांड का विरोधी नहीं, कह तो रहा हूँ, बहुत कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ। लोग स्वाध्याय मुमुक्षु होने के नाम पर कर्तव्य से बचना चाहते हैं, निर्विकल्प होने के लिए निर्विचार होते हैं। कठिन पाठ है, मैं जानता हूँ, बहुत लोगों के गले नहीं उतरेगी, बिल्कुल नहीं उतरेगी, उन्हें जी लगेगी फालतू फंसा रहे सब। हम एक, हमारा एक, 2 जने बचे, अब तो 4 रोटी बनाई, इसके बाद धर्म पोपा भाई नो राज नहीं। आपको पता है सोनगढ़ की रचना में सबसे बड़ा योगदान बहन श्री का है। गुरुदेव श्री तो साधु अवस्था से आए थे ना, तो वे हमेशा निर्विकल्प रहे। सोनगढ़ की रचना में सर्वाधिक विकल्प चंपा बहन और शांता बहन ने किया है, बाकी सब बहुत बाद में आए, बहुत बाद में। आपको पता भी नहीं है पूरी हिस्ट्री, मैंने बताई हालांकि आपको पता है। लेकिन बहुत बड़ी। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आंख लाल दिखी भारी, तो बहन श्री को एकदम लगा साहब ने ऊँग नहीं आपती समझी चिंता में शो विशेष है। चंदू भाई અહીંયા આવો, સાહેબ ની નીંદ બરોબર નથી कि हाँ गुरुदेव को मुंजमण है। गुरुदेव को क्या की मुंजमण? अब भाई मुंजमण में 50 उत्तर है, 50, एक आध सुना के मैं समय नहीं लगा रहा हूँ, 50। आपको नहीं मालूम, पहली बार फूलचंद जी जब सोनगढ़ आए थे तो कोई समिति नहीं थी भोजन बनाने की, उतारे की व्यवस्था नहीं थी बरोबर, तो गुरुदेव को नींद नहीं आ रही थी। पहली बार दिगंबर न पंडित हमारे घर में आ रहा है।
हम कहाँ ठहराएं, उनका भोजन कहाँ कराएं। बहन श्री के पास 2 रुपये 1 रुपया भी नहीं था कि सब्जी ले आए, कि आटा ले आए, मतलब कोई सामग्री बना लें, रसोई बना दें। गुरुदेव श्री को निश्चिंत करने के लिए बोल दिया चंदू भाई को, साहब ने कह दो बद्दू सगवड़ छे, बद्दू सगवड़ छे। उन्होंने अपने गहने उतार करके गिरवी रखे और सामग्री मंगा करके इतना बढ़िया आहार कराया, भोजन कराया फूलचंद जी वगैरह को। गुरुदेव को विकल्प नहीं होने दिया। नेमिनाथ भगवान का विकल्प हमारे सौराष्ट्र में, हमारे गुजरात में एक ही तो तीर्थंकर हुए अनादि अनंत काल में, और उनकी प्रतिमा हमारे यहाँ नहीं है। गलती हो गई हमसे। हमारे घर आंगन में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है। मुझ बड़ नींद नहीं आ रही रात। ये है भक्ति, ये है भक्ति। मंदिर नहीं है, पहले इसकी मुंजबड़ थी, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है। मैं रहता हूँ अपने बस स्वाध्याय मंदिर में, उसको स्वाध्याय मंदिर कहते थे, मैं रहता हूँ, लेकिन मंदिर नहीं। ये है मुंजबड़। हम लोग तो ये देखो भाई, 2 4 5 तो परिवार हैं, मंदिर बना के क्या करेंगे, कौन पूजेगा। आजकल के छोकरा सुनते ही नहीं, कौन प्रक्षाल करेगा। रहने दो, अपन शांति से मरी जाओ। समझ गए क्या कह रहा हूँ। गुरुदेव को मुंजबड़ थी। कितनी मुंजबड़ सुनना है बोलो। परमागम मंदिर की मुंजबड़ थी। सबसे पहले अपना रकम बेच करके नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा लाने में, विराजमान करवाने में, मंदिर बनाने में दोनों बहनों ने गारा डाला है। गारा समझते हो, गारा डाला है छत डलने में। बहनों ने अपने हाथों से शिकंजी बना बना के पिलाई है मजदूरों को, मिठाइयाँ बना बना के खिलाई अपने हाथों से मिठाइयाँ। हाँ हमारा नेमिनाथ भगवान, हमारा नेमिनाथ भगवान, अपने हाथों से बूंदी बना के बांटी है। 1 महीना लगा था तैयारी में, पहला पंच कल्याण की तैयारी में, और उसमें मेन रोल बहनश्री का था। कितना काम होगा 1 महीने में, सोचो। कोई नहीं था उस जमाने में, कोई। बाकी सेठिया तो बाद में आती हैं, लोकल में वही थे, पूरी व्यवस्था करते थे। कपड़े सिलने हैं, फला करना है, ये करना है, इतने काम पूछो ही मत। गुरुदेव श्री को एक दिन विकल्प नहीं करना पड़ा। जिंदगी में पूरे हिंदुस्तान को मारना किसे कहते हैं विधान का, ये बहन श्री की इसकी उपज है। अपने हाथों से रात को 12 बजे तक मारना मानती थी। विधान करने का इतना उत्साह था कि विधान करने की किताब ही नहीं थी, किताब नहीं थी, और अष्टांग का मना नहीं थी। बहन श्री को अष्टांग का मना नहीं, किताब थी नहीं। एक किताब थी नेमिचंद जी पाटनी जी पर। आप कल्पना कर सकते हो, कल जितनी पूजा होना है उतनी सब लोग बैठ करके लिखते थे। लिखते थे, 1 कॉपी से 2 जन करते, 2 से फिर 4 कॉपी होती थी, 4 से 8 होती थी। ऐसे करके पर डे 10-12 कॉपी बनाते थे, और फिर वो विधान होता था अगले दिन। विधान करके आते थे, फिर जल्दी जल्दी खा पी कर फिर लिखने बैठ जाते थे अगले दिन का विधान। ये है, ये है। यानी क्या खाक समझे हमने गुरुदेव से। हमें लगता है बसंत भाई जी ने अपना जीवन कहाँ कर दिया, कहाँ कर दिया। नहीं, ऐसे ही निकलन की जरूरत है। अब तो समझ गए ना क्या बोला है, कर्तव्य शून्य कर्तव्य। आहा, क्या बैलेंस होगा सम्यक दृष्टि का। काम इतना करता हुआ दिखाई दे रहा है इंद्रिय ज्ञान से, और अंदर से कर्तव्य शून्य है। कर्तव्य शून्य है। कितने दृष्टांत दूं बोलो, लोग तुम अपनी लगाओ। मैं तो बहुत सारे दृष्टांत दे दूंगा। भार नहीं ढो रहे, ये कह रहे भार नहीं ढो रहे। जो भार नहीं ढोते हैं वे ही जैन शासन का भार वहन करते हैं। क्या बोला, कैसी कंट्रोवर्शियल बात है। भार ढोते नहीं हैं और पूरे जैन शासन का भार वहन करते हैं। आप सबको सिखा रहा हूं, कभी जिंदगी में जी नहीं मोड़ना। हम साधन की सेवा नहीं कर सकते। धन हो तो धन लुटाना सीखो, तन हो तो तन लुटाना सीखो, मन है तो अनुमोदना करना सीखो। अनुमोदना करने में भी पसीना आएगा। अपना मार्ग सच्चा, दूसरे का खराब। अपनी सोच सही, दूसरे की सोच खराब। नहीं, ये पापाचार है। एक बात और बोल दूं, नाराज नहीं हो तो। वैसे तो बोल ही चुका हूं मैं कई बातें तो, लेकिन फिर एक बार खोल के बोल रहा हूं। लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं कि तुम केवल मोक्षी मंडल सोनगढ़ के बारे में सोचो, बस। मैं कहता हूं मुझे प्राणी मात्र के बारे में सोचना है।
तुम वहां मत जाओ, उन्हें मत सुनाओ, उन्हें मत सुनाओ, उन्हें क्यों बुलाती हो, उन्हें क्यों बिठाती हो। मैंने तुम मेरे को प्रतिबंध लगा हुए, मैं प्राणी मात्र की सोचूंगा ये कह रहा हूं तो हम तुम्हें गैर मुमुक्षु घोषित कर देंगे, कर दो। गुरुदेव भी कहते थे तुमसे पूछ के मोक्षु नहीं हुए, हम भी ऐसी समझ लो, क्या करें। मैंने मेरे ऊपर इतने प्रतिबंध की भाषा, आप यहाँ क्यों गए, वहां उनको क्यों बताया, उनको क्यों पढ़ाया, अरे क्यों पढ़ाया, समाधि क्यों कराना, क्यों करना है, हमारे पास भी है। मैं दूसरे की समाधि नहीं करा रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की समाधि नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। लेकिन जिन जीवों की 18,500 वर्ष में समाधि होना होगी, उनका निमित्त की तैयारी है। हमारे गुरुजी ने हमको एक बहुत सुंदर बात सिखाई, हम किसी को आराधना की व्यवस्था नहीं देते, इसमें हमारा दोष है, और वे आराधना की व्यवस्था का सदुपयोग नहीं करते, इसमें उनका दुर्भाग्य। क्या बोला है, हम आराधना की व्यवस्था नहीं करते। नन्हे नन्हे ब्रह्मचारी भाई बहन 18-18, 20-20 साल के तैयार होते हो, तुम उन्हें कमाने की झोंक देते हो। मैं नहीं झोंक पाता। मेरे पास बहुत भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने कह रखा है नहीं अपने बल पे निकलो, तो मैं भी कहता हूँ अपने बल पे निकलो, अपने बल पे, पैसा के बल पे नहीं। तुम तो मिथ्यात कह रहे हो, मिथ्यात, पैसे के बल को अपना बल कह रहे हो। मैं कहता हूँ बिना पैसे के निकलो, अपने बल पे निकलो, अपनी पवित्रता के बल पे निकलो, अपनी आत्म कल्याण के बल पे निकलो, अनंत काल का कल्याण करना है, इसके लिए निकलो। मैं कहता हूं, मैंने आज तक, मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने आज तक भी ब्रह्मचारी को नहीं कहा पैसा कमाने जाओ या पैसा लेके आओ, ये भी नहीं कहा तुम घर से पैसा लेके आओ। मेरी पहली शर्त है, मेरे पास बहुत पैसे वाले लड़के आते हैं, कितना पैसा फंड में बना लूं, हम कहते नहीं, हमें ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं। ध्रुव फंड समझ गए, ध्रुव फंड ये तो है ही नहीं उसके दिमाग में। जिसके पास भी ध्रुव फंड है वो भ्रष्ट है, बहुत कम शब्दों में कह दिया भ्रष्ट है। क्यों भ्रष्ट है, मवाद तो पड़ी हुई है, बस निकलने की देर है। पैसा करता क्या है, जब भोजन नहीं मिलेगा तो सड़क पे से खा के खरीद के खा लेंगे, ये दिमाग में चलेगा तेरे। कपड़े नहीं मिलेंगे तो हम अपने बाजार से खरीद के पहन लेंगे, और कार नहीं मिलेगी तो कार किराए की ले लेंगे, पैसा आएगा तो हवाई जहाज से घूमेंगे। ये मार्ग नहीं है। ध्रुव फंड बर्बाद कर रहा है, ध्रुव फंड साधर्मी को साधर्मी से तोड़ रहा है, ध्रुव फंड आत्म कल्याण से वंचित कर रहा है। हमें ध्रुव फंड नहीं, आप बोलो ध्रुव दृष्टि चाहिए। कह देता हूँ, बहुत आते, मैं नहीं लेता उनका पैसा, ध्रुव दृष्टि करो। सरल भाषा में कह रहा हूँ, ध्रुव फंड में मुझे घंटों बोलने की इच्छा है। मैं बिल्कुल मना करता हूँ बच्चों से, बिल्कुल खाली हाथ आओ। कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगे, तुम चिंता नहीं करो मेरे पास पैसा, दूसरे से ऐसा ना कहना पड़े मेरे पास पैसा, चिंता नहीं करो। तुम पैसे से निश्चिंत करोगे कि स्वभाव के बल पर निश्चिंत करोगे। हमारे गुरुजी ने कुछ अलग मार्ग बताया है। पैसा से केवल विषय वासना की ही पूर्ति होती है, धर्म आराधना मैंने नहीं देखी, ना हमारे अनुयोग कह रहे ऐसी बात। एक बात कहकर जल्दी बताना है, बहुत सारी बातों को एक लाइन में कहना है मुझे। मेरे पास मेरा पुण्य का उदय समझ लो, बहुत लोग ऐसे आते हैं, अमेरिका से आए, आपके लिए सोने का पेन लाए, आपके लिए फल लाए, आपके लिए कुछ, इतना कह करके समझ लेते, बहुत अच्छी चीज मेरे पास, लेकिन मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता पता है, जिस दिन मैं सोने का पेन लूंगा मेरे सारे ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो जाएंगे। वे अब ध्रुव नहीं देखेंगे, उन्हें ये लगेगा कब धन्य सुअवसर पाऊं, कब मेरे प्रवचन के भी सब्सक्राइबर बन जाएं, कब हजारों लाखों में फेमस हो जाऊं, और दूर दूर से हाथ जोड़कर लोग आएंगे आपके लिए पेन। मैंने इनके लिए अब सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, पेन चाहिए। पूरे प्रवचन से, पूरी आराधना से, पूरे लेखन से, पठन पाठन से, ये केवल पेन के लिए जिंदा रहेंगे। मेरे कमरे में जाके देखो, इन बच्चों से पूछो, एक पैसे की भी कीमती चीज नहीं, अट्रैक्टिव चीज नहीं है, और मैं लेता भी नहीं हूँ। मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, और मैं इनको यही सिखाता हूँ, बेटे मजा तो जब आएगा जब पूरे विश्व की संपत्ति देख करके भी तुम्हें विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव इतना सुंदर है, ध्रुव इतना सुंदर है, ध्रुव के सामने सब मात खा जाए। तुम कहते हो लड़की नहीं देख सकते, हमारे गुरुजी ने कहा बेटा सर्वक की तरह देखना सीखो।
मैंने कहा पंडित साहब से, तो उन्होंने इतनी सुंदर बात बोली, बेटे जब एक डॉक्टर निर्विकार भाव से इलाज कर सकता है स्त्री का, उसका चेकअप कर सकता है, छू सकता है, देख सकता है, एक सर्वज्ञ भगवान देख सकते हैं, तुम सर्वज्ञ की तरह देखना सीखो। क्लू मिल गया हमको, क्लू, मजा आ गया। आज की तारीख में कोई भेद दिखाई नहीं देता, कोई विकार नहीं दिखाई देता। ये बात कहने की नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, रास्ता ध्रुव फंड में से नहीं आएगा, रास्ता ध्रुव दृष्टि में से आएगा। बोलो आज के बाद कितनी विपत्ति पड़ जाए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कि तुम रो दोगे? कर्मों में दम नहीं जो मुझे फंसा ले, और कुटुंब परिवार में इतनी दम नहीं मुझे फंसा ले। हाँ बोलो बढ़िया मंत्र, कर्तव्य रहित, कर्तव्य रहित कर्तव्य कर्म मुक्ति की परम राह है। धीरे धीरे कर्तव्य भी बाहर का घटेगा, अंदर का कर्तव्य। पंत प्रमलधारी मुनिराज ने लिखा है, अंतर का कर्तव्य रत्नत्रय ही कर्तव्य है। नियम सार में मैंने कौन का नाम दिया? हाँ नियम सार, पंत प्रमलधारी मुनिराज का है ना, वो उसमें आया है, टीका में आया, इसलिए कहा, टीका की वजह से कहा रत्नत्रय ही कर्तव्य है। मूल गाथा में भी होगा, मूल गाथा में भी होगा, नियम से करने लायक कर्तव्य, तो वो इसलिए उस मूल गाथा में नहीं है कर्तव्य है। अब वहाँ भी है, इधर की कह रहा हूँ तो, लेकिन नियमन तो नियम सार की जो गाथा है ना, उसकी टीका में लिखा उन्होंने, रत्नत्रय ही कर्तव्य है। बाकी बाहर का कर्तव्य चढ़ना भी हो, अंदर का कर्तव्य द्रव्यानी हो। बैलेंस समझ में आ गया? कुछ अंदर द्रव्यानी हो गया। अब बोलो आनंद क्यों नहीं होगा? समय हो गया, जल्दी हो जाता है टाइम ना, घड़ी अपने को बंद रखना चाहिए थोड़ी। लेकिन आप बड़े प्रेम से सुन लेते हो, अच्छा है, मेरी डांट फटकार सुन लेते हो बिल्कुल। मतलब स्पष्ट है मेरी चर्चा, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अभी भी किसी का कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सही बताऊं, यदि मेरे को चरणानी से पूछोगे तो मुझे गौरव होता है कि मुझे इतने अच्छे विचार आते हैं, सबका भला करने का विचार आता है, सबके साधन वात्सल्य आता है, सबकी सेवा करने का भाव आता है। ये जो बना रहा हूँ ना, बना रहा हूँ मतलब मैं कह ही रहा हूँ बना रहा हूँ, मतलब चरणानी तो ऐसे ही बोलेगी ना, मैं बना रहा हूँ, मुझे बहुत भाव है। क्यों है पता है? मैंने इतने लोगों को दुखी देखा है, ज्ञानियों को दुखी देखा है, ज्ञानियों को समझिए, मैंने अच्छे लोगों को, विद्वानों को, विद्वान मैंने सभी विद्वान हो, ध्यान रखना, पंडितों को विद्वान नहीं कहते, जो भी शास्त्र अभ्यासी हैं, निवृत्त हैं, बहुत अच्छी जिंदगी है। एक बच्चा है वो सेटल हो गया, एक बहू थी वो सेटल हो गई, एक बेटी थी वो सेटल हो गई, कोई अमेरिका में कोई भारत में। अब तुम दो ही जने ठन ठन गोपाल। अब जब ना तुम बंबई के करोड़ों के ट्रैफिक में फंसे, बाहर सड़कों पे करोड़ों का ट्रैफिक, वो करोड़ों का बंगला, वो क्या कहलाता है, फ्लैट, बंगला तो होते ही नहीं, फ्लैट, काहे के लिए फंसे जाए? आ जाओ, बाहर आओ। तो पूरे हिंदुस्तान से 100 फ्लैट बन रहे हैं, इतने लोग आ रहे होंगे, और 200 लोग प्रतिदिन साधना आराधना करेंगे, रोज मंदिर में स्वाध्याय होगी। 5 साल का कोर्स चला रहे हैं हम त्यागी व्रतियों का। त्यागी व्रति माने साधना का। मैंने कल कहा था आपको, मेरे से फालतू मिलने कोई नहीं आएगा। कई बार लोग इसलिए कहते पंडित जी के दर्शन ही करा दो, मैं नहीं कराता दर्शन, ये थोड़ी हूँ मैं, दर्शन करा दो, कपड़ा पहनो, पहले नीचे जाओ, दर्शन कर लो भाई। हाँ नहीं, दर्शन करने कोई मत आना भैया, ये भरी सभा में कह रहा हूँ, मिलने भी मत आना, कटसी के लिए भी नहीं आना। आप तो प्रॉब्लम लेके आओ, कोई आओ, XYZ, इसलिए हो पुरुष हो, मेरी ये प्रॉब्लम है और इस पर मुझे 2 दिन है, 4 दिन है, आप होमवर्क करो, हम मदद करेंगे। मेरा पूरे भाई लोग तैयार हो रहे हैं इस मामले में, बिल्कुल प्रैक्टिकल जैन शासन चलना चाहिए, चारों अनुयोग सम्मत चलना चाहिए, एकांत कुछ नहीं होगा उसमें। तो आ रहे हैं लोग, बहुत लोग फिर ये पूरे हिंदुस्तान में जो पति पत्नी रहना चाहते हैं, रहो, साथ बैठ के साधना आराधना करेगी। वहाँ गृहस्थ उसका भेद ही नहीं, सब आत्मा है। लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं, मैंने लिखी हैं, उसमें शर्तें, अय्यासी नहीं होगी, चौथे काल के भवन होंगे, AC कूलर पंखा नहीं होगा, लाइट ही नहीं होगी, लाइट घर कमरे में तो होगी, मंदिरों की बात करो, मंदिर में हमने लाइट नहीं लगवाई, मंदिर में सोना चांदी नहीं लगवाया, मंदिर में चित्राम नहीं बनवा रही, एकदम ऐसा कि किसी को सेल्फी लेने का मन न करे।
कोई को भी कैमरा चलाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे मंदिर के गेट पे ही रखा जाएंगे सारी, वो गेट माने बाउंड्री गेट। जैसे राम मंदिर में जाते ना लोग, तो वहाँ बाहर बहुत सारे लॉकर रखे हैं, हमारे यहाँ लॉकर होगा, कोई नहीं अंदर घुस ही नहीं पाएगा, परिसर में ही नहीं घुसेगा वो है। हमने बहुत देख लिया मंदिर में सन्नाटे जैसा फालतू के। चौथा काल का मंदिर, केवल भगवान इतने सुंदर होंगे कि आप केवल उन्हीं देखोगे, नहीं तो लोग ऐसे ऐसे करते भगवान को देखते ही नहीं है। बाकी आप लोग अपना बनाओ, रेडीमेड भोजन नहीं मिलेगा, अपना भोजन बनाए करना पड़ेगा। साधना करनी है, सीधी सी बात है। मैंने बहुत सारी शर्तें हैं उसकी, आप खरीद बेच नहीं सकेंगे उन फ्लैटों को। केवल स्वयं पर की साधनार्थ समर्पण, इतने से लक्ष्य के लिए, बाकी नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि फिर हमें मालूम है जितनी भी मंदिर बनी है, संस्थाएं बनी हैं, कितने मुकदमे चलते रहते हैं। हम मुकदमा के लिए नहीं जन्मे, मुकदमा करने वाला साधर्मी नहीं, और साधर्मी से मुकदमा करे नहीं। और जिस दिन किसी ने कुछ करा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा वहां से, बिल्कुल ऐसे। हम क्यों, संस्था हमारी नहीं, जैन शासन की है, और मेरा जीवन पुलिस और कचहरी के लिए नहीं। इसलिए मैं ऐसे नियम बना रहा हूँ, और तुम्हारे दिमाग में भी याद और नियम बना लो, लेकिन पापाचार नहीं, शिथिलाचार नहीं, केवल आत्म साधना के लिए है वो जगह, बस वो किसी के लिए नहीं। ज्यादा बोल दिया, टाइम भी हो गया। ओम ओम नमः शिवाय।